हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। बच्चों हम आज आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन लाए हुए हैं और इसमें हम जनरली जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती हैं, जितनी भी मोर कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस हो सकते हैं, वो सारी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा हमने रिवाइज करवाया था, मैंने मतलब रिवीजन करवाना है जो पहले के लेक्चर ले चुका हूँ। बच्चों यहाँ पे इस करीब 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा और 30 मिनट में काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया जाएगा जिससे कि आप तो और अच्छे से परफॉर्म करो, मतलब इस मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आप और अच्छे से परफॉर्म करो। आवाज़ तो जा रही होगी बच्चों, आवाज़ जा रही होगी, ठीक है। हाँ, और अच्छे से परफॉर्म करो बच्चों। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, बस ये है कि आप कंसंट्रेशन होते चैप्टर तो करो, हाथ चलाओ बच्चों। इसमें जितना प्रैक्टिस हो सकता है वो आप करो, उससे आप तो क्या होगा, जब आगे सवाल आएगा उसमें आप तो और बेटर फील होगा। ठीक है, चलो आते हैं, देखते हैं भैया। मूल में मैं पहुंचा था और काफ़ी आज ये तो नया स्टार्टिंग हुआ है, देख रहे हो काफ़ी कुछ बदल गया है सर। जो अगले क्लास में चलता था वो नहीं है, मतलब स्टूडियो चेंज हो गया है ना, लग रहा है कि नहीं। हाँ सर, स्टूडियो तो चेंज लग रहा है। नहीं नहीं, पेंटिंग हो गया था, बात ये है ना। चलो ठीक है, तो भैया अब हम आते हैं, 1 मिनट देना। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। 1 मिनट दो। चलो भैया, अब हम थोड़ी रिवीजन करवा देते हैं पुराना वाला, और पुराने वाले रिवीजन के साथ साथ तो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना इस चैप्टर पे। चलो, अब मैंने जैसा कि बताया था जनरल चीज, पहले हमने बोला था जनरल चीज, जो मैंने अगले बच्चे जो इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बताया था कि भैया मोल का जनरली फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मैंने बताया हुआ है पहले। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में आओगे तो ये सबसे कॉमन सा फार्मूला हो गया। अब इस पे भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो भाई, यहीं पे मैं क्वेश्चन करवाते चलूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन जब हम आते हैं क्वेश्चन पे, मान लो कोई भी 160 ग्राम 160 ग्राम ऑफ SO3, फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट मोल। अब हमें मोल निकालना है। तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया है, 160 ग्राम ऑफ SO3। अब बहुत लोग बच्चों तो यही नहीं मालूम होता कि SO3 का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। भैया जिस तरह मैंने बताया है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैं बता रखा हूँ। इसके लिए आप तो मैं सबसे पहले ही बताया हूँ कि आप तो एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, और एटॉमिक मास याद करे रहोगे तो वही वैल्यू पुट करना है। जैसे कि सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, प्लस अब इसका कितना होता है, 16 × 3, ठीक है। 16 × 3 = 48 प्लस 32, तो टोटल हमारा आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाए, 80 जो हो जाए ये हमारा हो जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो रहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या हो रहा भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तो मोलर मास बोलते हैं, इसी तो मोलर मास बोलते हैं। अब ठीक है भैया, हाँ ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब देखो, मोल इक्वल टू गिवन मास ये है 160 अपॉन मोलर मास कितना है, 80, ठीक है। तो हमारा 8×16, मतलब ये हमारा 2 मोल आ गया। देखो ये क्वेश्चन कितना हार्ड था, कितना हार्ड था। तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन में मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चन में कहीं हार्डनेस तुम्हें फील हुआ है।
हाँ ये है कि अभी आगे चलो जो 30 मिनट में इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हार्ड लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन चलो मान लो, जैसे कि मैं दे देता हूँ 44, जैसे कि 22, हाँ 22 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट मोल। अब ये तुम्हें क्वेश्चन मिला। अब पहले इस पे तुम क्या सोचोगे, 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। अब तुम पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो या मोलर मास जिसे बोलते हैं, ठीक है। कार्बन क्या क्या होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, तो टोटल आ जाएगा 44, इतना आ जाएगा। चल लो तुम, कर लो भाई। अब देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है 22 ग्राम अपॉन मोलर मास 44। तो भैया 22 दुना 44 होता है कि नहीं 1/2, तो हमारा 0.5 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ। देखो ये 0 पॉइंट या 2 मोल जो आया है ये एटम नहीं आया है। मैंने क्या बोल दिया भैया, ये 2 मोल जो आया है, ये 0.5 मोल जो आया है, ये एटम नहीं आया। क्या आया है, मॉलिक्यूल्स आया है। मतलब 0.5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये पूरा लिख दे तो 0.5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, ठीक है। और ये कितना आया, 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब देखो जब हम मॉलिक्यूल के एटम में कन्वर्ट करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, ये है मॉलिक्यूल 0.5 मोल जो आया है, ये मॉलिक्यूल्स आया है। जब इसे एटम में कन्वर्ट करते हैं तो एवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एटम, ये हमारा एटम आ जाएगा। जब हम मोल तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एटम आ जाता है, एटम आ जाता है, ठीक है। एटम आ जाता है, मोल्स ऑफ एटम आ जाते हैं, या लिख दो भैया इसी, तो क्या आ जाते हैं मोल्स ऑफ एटम्स आ जाते हैं। ये क्या आ गया भैया, मोल्स ऑफ एटम आ गया, ठीक है। अब उसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ 2 इंटू यन्ने, 2 इंटू यन्ने, यन्ने मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ भैया, तीसरा क्वेश्चन बना दे रहा हूँ 0.5 मोल। ये तो इम्पोर्टेंट बात है, 0.5 मोल ऑफ, एक मिनट रुक जाओ हाँ थोड़ी आवाज़ में मैं दे रहा था, धीमा आ रहा होगा तो ही नहीं, देखो धीमा आ रहा होगा इससे क्या, लेकिन आवाज़ आ रही होगी तुम्हारे पास, इतना भरोसा है, ठीक है। 0.5 मोल्स ऑफ O3 आ रहा होगा। तो फाइंड आउट मास, फाइंड आउट मास। अब भैया बहुत तेज, बहुत लो, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन सर आप करवा क्यों रहे हैं, जब आप ये करवाएंगे तब तुम्हें आगे और ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो 0.5, अब क्या दिया था, अभी तक तो हमने ग्राम दिया था, यहाँ पे देखो ग्राम था, है यहाँ पे 22 ग्राम है। अब यहाँ पे मोल आया पहली बार। अब तुम लोग क्या करोगे, हम क्या लिखे थे भैया, मोल इक्वल टू, जैसे सॉल्यूशन देते हैं इसका क्या आ जाएगा, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब मोल दे दिया है 0.5, देखो 0.5 मोल दे दिया है, मास हमें पता लगाना है, मास हमें पता लगाना है। और O3 भैया, O3 का मास मतलब ओजोन बोलते हैं, तो 16 तियाँ 48 होता है कि नहीं, 48 होता है। तो यहाँ पे मास कितना है 48, तो भैया जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 0.5 इंटू 48, तो आ जाता है करीब करीब, यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 0.5 इंटू 48 इक्वल टू मास ऑफ मास आ जाता है ना, अरे मास मतलब मास ऑफ गिवन मास, गिवन मास हो कोई भी मास हो, गिवन मास निकाल रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा 40, 8 5 40, 0 4 हाथ से, और 5 और 20, 20 4 24, मतलब 240, मतलब करीब करीब 24 ग्राम आ जाता है, 24 ग्राम आ जाता है। तो भैया यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या ये बात समझ में आया? कभी कभी डायरेक्ट ग्राम देते मोल पूछ सकता है, कभी कभी मोल देते ग्राम पूछ सकता है। ये तुम्हें कुछ आइडिया लगा इस फार्मूले के बेस पे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे नहीं। देखो एक बात और नोटिस कर लो भैया, ये एटम होते हैं, जब हम ये आता है तो 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, लेकिन जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये एटम में बदल जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो पहले फार्मूले के सिग्निफिकेंट दिखे कि नहीं? अभी काफी क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे कि तुम्हें इस चैप्टर पे तुम्हारा एकदम वो बन जाए। ठीक है, इस चैप्टर पे पूरा वो बन जाए, एकदम पकड़ जिसे बोलते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन जो आएगा ये बम्पर है। देखो अगला क्वेश्चन बम्पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट मोल्स, फाइंड आउट टोटल एटम। चलो ऐसे देते हैं, फाइंड आउट टोटल एटम ऑफ 0.016 ग्राम ऑफ मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर देते हैं 0.016 ग्राम ऑफ CH4 या मीथेन कर देते हैं, ऐसे शब्दों में लिख देते हैं। देखो यही सारी चीज़ होती है बच्चे तो फंसाने का। मान लो 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 ना लेते, मीथेन लेते हैं। अब बच्चा सोचेगा जैसे जनरली तो ये सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए। अब जो बच्चे तो नहीं मालूम रहेगा वो अट्टा रहेगा कि शब्दों में दे दिया 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन ये क्या है, तो ये सारी चीज़ दिक्कत कर सकती है। तो फाइंड आउट यहाँ से तुम्हें एक तर्क दे दिया है, हमें टोटल एटम निकालना है, 0.06 ग्राम ऑफ मीथेन दे दिया। ठीक है, अब इसका सॉल्व कैसे करोगे, इसका सॉल्व कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? चलो और चलते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कितना दिया है? 0.016 ग्राम दे दिया है। ठीक है, मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। C मतलब 12, 4 16, मतलब 16 आ जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब देखो जब हम मोल निकालते हैं, पहले काम क्या है? मोल निकालना। मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है भैया? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है फार्मूला। अब देखो गिवन मास कितना दे दिया है? 0.016 ग्राम दे दिया है, अपॉन मोलर मास कितना आता है? 16 आता है। अब तुम्हें ये जनरली बेसिक मैथ में पढ़े होंगे कि भैया पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है उतनी ही डिनोमिनेटर में लग जाती है, जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 वैल्यू है, अब यहाँ पे 3 जीरो लग जाता है, मतलब 16/16 इंटू, अरे यार छोड़ो ऐसा करो, 1 2 3, यही मैंने बोला पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है वो नीचे लग जाती है। 16 से 16 गया तो 1/1000 हो जाएगा कि नहीं? हाँ ये बात मालूम हो गया। तो 1/1000 मोल आ गया कितना? भैया मोल कितना आ गया? 1/1000 मोल ऑफ मीथेन आ गया। भैया मैं तुमसे क्या बोला, ये मॉलिक्यूल्स आया है और पूछा क्या है? एटम। यहाँ पे बात है तो एटम। ठीक है, एटम लाने के लिए मैंने क्या बोला? एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1/1000 इंटू एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मॉलिक्यूल किस में बदल जाता है? एटम में। ठीक है, अब ये बोला है टोटल एटम ऑफ 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन, यही क्वेश्चन पूछा है। टोटल एटम मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और 1 हमारा कार्बन है। टोटल एटम हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। देख लो यार,
4 हाइड्रोजन हो जाए, 1 कार्बन हो जाए, टोटल एटम 5। अब हम इससे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1/1000 हो जाएगा इंटू N। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10 मतलब 1/200, 1/200 करोगे तो करीब करीब आ जाएगा भैया, करते हैं। ठीक है, 0.005, देखो ये हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 80000000, ठीक है, तो 255,000, तो 0.05 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, 0.05, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना तुमने ये बात सोचा कि यहाँ से कैसे हो जाएगा। देखो अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये पीछे वाली बटन होती है कि ऐसे ऐसे डबल बार टैप करोगे तो ये वीडियो पीछे चली जाएगी और यहाँ पे आप तो दोबारा मैं बताते हुए मिलूँगा और आप तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये सवाल जो था समझ में आया ना, मज़ा आया ना। ठीक है, अब ऐसे ऐसे सवाल मैं अभी दे रहा हूँ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं ये सेशन जो लाया हूँ प्रैक्टिस पे लाया हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस करना हो तो ये आपके लिए सेशन बढ़िया है, अगर नहीं मतलब आपका प्रैक्टिस हुआ हो तो ये सेशन आपके लिए तो भी अच्छा ही है एक हिसाब से। तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग largest number of एटम। ऑप्शन ए क्या है, 11 ग्राम ऑफ H2, मान लो 11 ग्राम ऑफ H2 ना मानो, CO2 मानो, तुम्हारे लिए बेटर है। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ H2 ले लो। ठीक है, तीसरा क्या बना दूँ भाई, क्या बना दूँ, मान लो 5 ग्राम ऑफ SO2 बना दो, 5 ग्राम ऑफ SO2। अभी देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही बातों बातों में बनाए जा रहा हूँ और देखता हूँ तुम कितने मिनट में कर पाओगे। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ NH3, चलो यहाँ पे एक काम करो, NH3 यहाँ करो, SO2 यहाँ करो। अब ये मुझे 2 मिनट में आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कहाँ पे होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कहाँ पे होगा। ठीक है, देखो अगर आता हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो CO2 का जो होता है मोलर मास 44 होता है, H2 का 2 होता है, इसका होता है 14, 3, 15, 16, 17, और SO2 का कितना होता है 32 प्लस 16 में 32, 64 होता है। ठीक है ना, 32 और 16 दूनी 32, 32, 32, 64। ठीक है, हाँ अब देखो 11/44 ले सकते हैं, हाँ 11/44। तो हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है, एटम पूछा है, थोड़ी ध्यान दे देना, एटम पूछा है। ठीक है, एटम पूछा है। ठीक है, एटम पूछा है तो भैया एटम पूछा है तो ये मैं मोल निकाल रहा हूँ, ये मोल निकाल रहा हूँ, तो 1/4 मोल आ गया। और एटम निकालने के लिए हम एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 इंटू N हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब इसके बाद आती है, जैसे 4/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 मतलब 2 मोल आ जाएगा। और जब हमें एटम में ले आना होता है, ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, अब एटम लाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब ये क्या हो जाएगा 5/17, अरे सॉरी, हाँ 5/17 ये हमारा मोल आ जाएगा। अब हमें इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए 5/17 इंटू N हो जाएगा, ये एटम में आ गया। ठीक है, अब जैसे 64 हो गया तो 8/64, 8/64, 8 28 64 मतलब 1/8, तो 1/8 इंटू N हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो 1/4 N है
लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो ये बताओ 1/4 मतलब समथिंग पॉइंट में आने वाला आंसर। तो यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट आंसर, 2 यानी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ग्राम ऑफ H2। कितना हो जाएगा? 4 ग्राम ऑफ H2, क्योंकि ये तो 2 मोल ऑफ Na हो गया। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आया। 5/17 ये भी तो पॉइंट में आएगा, 2 से कम होता है। 1/8 जो कि पॉइंट में है, ये भी 2 से कम होगा। 1/4 ये भी पॉइंट में आएगा, जो कि 2 से कम होता है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का एक आइडिया लग गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जोड़ दो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ Ag, जो कि Ag का एटॉमिक मास होता है 108। ठीक है, बी हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ O3 है। एडमिट हो जाओ, मैं वेरीफाई कर लूँ। 1 ग्राम ऑफ, मुझे भी वेरीफाई करना पड़ता ना, सॉरी 1 ग्राम ऑफ Mg है, Mg है। ठीक है, सी हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ O3 हो जाएगा, डी हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ Li। ये आपका 4 ऑप्शन है और इसे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, इसका होता है 108, इसका होता है 24 होता है, और इसका होता है 16 3 16 32 16 या 48 ना, और इसका होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इसका होता है 6, इसका होता है 6। एक बार सब मैं वेरीफाई कर लूँ, मुझे भी वेरीफाई करना पड़ता है ना। 1 मिनट रुक जाओ। दो जगह करेक्शन करो भाई, 2 जगह करेक्शन कर लो, क्योंकि ये PYQ का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये PYQ है, नीट का PYQ क्वेश्चन है, तब मैं देख के करवा रहा हूँ ना। तो 16 में 32, ठीक है, और ये 7 होता है। ठीक है, ये 7 होता है। तो तुम्हें मैं सबका एटॉमिक मास दे दिया हूँ। अब मैं पूछा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये वेरीफाई करने के लिए अब देखो 1/108 हो जाएगा हमारा मोल, ये हो जाएगा मोल। जब हम इसे एटम में बदलेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108 इंटू एवोगाड्रो नंबर एटम में आ जा। ठीक है, अब इसी तरह 1/24 मोल हो जाता है। अब जब हमें एवोगाड्रो नंबर में बदलना, सॉरी एटम में बदलना है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसी तरह ठीक 1/32 है, ये भी मोल है। अब इसे एवोगाड्रो नंबर में है तो 1/32 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1/7 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1/7 मोल आ जाएगा। अब हमें इस मॉलिक्यूल को एटम में बदलना है तो 1/7 इंटू N हो जाएगा। देखो, एक छोटी सी बात, बेसिक मैथ में तुम लोग पढ़े होगे तो ये चीज मालूम होगा कि जितना कम डिनोमिनेटर की वैल्यू, वो उतना ज़्यादा एटम होता है। ये केमिस्ट्री के बेस पे बोल रहा हूँ, आधा फिजिक्स के बेस पे बोल रहा हूँ। फिजिक्स में भी बेसिक मैथ पढ़े होगे तो तुम्हें एक आइडिया लगा होगा कि 1 ग्राम ऑफ Li 1/7 होता है, और जितना कम डिनोमिनेटर में उतना ज़्यादा आइटम। तो टोटल हमारा आंसर जो होता है ये हमारा जाता है डी ऑप्शन। कौन सा जाता है? डी ऑप्शन। कौन सा जाता है? डी। ये नीट 2020 का आपका क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का आपका क्वेश्चन जाता है। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन जाता है। इससे पहले भी मैंने
2-4 क्वेश्चन क्या बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी नीट के ही थे, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट पे मैं कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये सेशन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं भाई, आगे भी देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एक क्वेश्चन देते हैं, which of the following maximum number of oxygen एटम, ये आपको क्वेश्चन मिल जाए। ऑक्सीजन एटम वेरीफाई कर लो, तो यहाँ पे ओ की बात हो रही, सिंगल हो, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ एक बार, चलो ठीक है। 1 ग्राम ऑफ ओ, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम O, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O3, ऑल ऑफ दीज होना ही नहीं चाहिए भाई। तो न तो जरूर होना चाहिए 1 ग्राम ऑक्सीजन हो, चाहे 1 ग्राम O2 हो, चाहे 1 ग्राम ओजोन हो। अब ये कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, अगर आ रहा होगा तो आप तो और अच्छी बात, नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। इसमें क्या होगा, देखो मेरे साथ प्रैक्टिस करने का मतलब समझ हो क्या सर, बहुत बड़ा तोप चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक सीधे से कॉपी लो, एक कॉपी लो भैया, एक पेन लो, उससे जिस तरह मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लिखो और उस पर सॉल्व करो पेन लेके। भैया उससे क्या होगा, आपको बेटर फील होगा, तभी प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन वो सामने आएगा तो तुम्हारा माइंड बहुत तेज़ी से चलने लगेगा कि भैया ये मैं क्वेश्चन किया हुआ हूँ सर के क्लास में। और जब तुम करोगे ना तो तुम्हें डायरेक्ट अगर एक बार किए रहो और वही क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए, भाई तुम्हारा हाथ अपने आप जाते वहीं टिक मारता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कहीं ना कहीं जाती ये चीज़ फिट हो जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि भैया तुम हाथ चलाओ, पेन चलाओ, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक आपका फिजिकल क्या, फिजिक्स और फिजिकल और मैथ है जो तीनों की बात कर रहा हूँ, नहीं आने वाला। इसलिए मैं बोलूँगा भैया ये तीनों बेटर करना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम, 1 बाई ऑक्सीजन का 8 होता है 16, 1/16 मोल हो जाता है, ठीक है, 1/16 मोल हो जाता है। अब इसे एटम में बदलना है तो 1/16 इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1/32 हो जाता है, 32 हो जाता है, ठीक है, 1/32 हो जाता है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, 1/32 मोल हो जाते हैं, 1/32 मोल हो जाते हैं। अब तुम सोच रहे हो सर लग रहा है आंसर देख रहे थे, नहीं मैं 1 ग्राम देख रहा था, सही है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 1/32 मोल, अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है ना, 8 है ना, 8 है। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से ही किया जाए तो भी 1/16 ही आने वाला। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 1/32 इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 1/16 यानी आएगा कि नहीं, हाँ सर आएगा, आएगा। अब देखो 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 मोल हो जाएगा। और जब हमें एटम में बदलना है, जब हमें एटम में बदलना है तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 इंटू 1/48, 48, और इस मोल को जब हम एटम में बदलते हैं तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे जब ये डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मतलब 1/16 यानी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। भैया ये क्वेश्चन समझ में आया ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं,
ये भैया मजाक वाले क्वेश्चन नहीं है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको आ भी रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब देखो ये तुमने फार्मूला पढ़ लिया, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस पे हमने कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए और अब PYQ भी मैं 2-3 टू करवा दिया। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, इस पे और मजा आएगा। देखो अब दूसरा मोल जो होता है, कभी कभी मोल इक्वल टू कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए, हाँ सब दे दिया जाए। अब इसे क्या करना है, मोल निकालने के लिए कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए तो डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। हर कोई तो मालूम है, ठीक है, मालूम होगा, ठीक है, हाँ सर मालूम है, ठीक है। मोल ये हम निकालते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जैसे कि इस पे तो मैं एक ही क्वेश्चन बता पाऊंगा अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इतने अभी हमारे पास समय भी नहीं है कि मैं करवा पाऊँ। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि कैलकुलेट 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 मान लो कैलकुलेट मूल मूल ऑफ द पार्टिकल ले लो, या तुम मान लो, तुम जैसे कि मान लो, एक मिनट रुक जाओ, मुझे भी क्वेश्चन देखना पड़ता है ना, एक बार रुक जाओ। हाँ, जैसे कैलकुलेट मोल ऑफ दी 12.04 ऑफ मीथेन फाइंड आउट मोल। अब हमें ये क्वेश्चन मिल गया। अब देखो मोल निकालना है, कितना हमें पार्टिकल दे दिया है 12.04, तो भैया मोल निकालने के लिए सीधे सी बात, क्या दिया है, पार्टिकल की वैल्यू कितना दिया है 12.04 दे दिया है, अपॉन ये एवोगाड्रो 12.04 इंटू 10⁻23 है, यहाँ पे लिख लो, इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 होता है इंटू 10⁻23, 10⁻23 जरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया इस फार्मूले के जरिए। अब एक तीसरा फार्मूला होता है वॉल्यूम। तो ये बात जान लो कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यम लिख दे रहा हूँ, ये बात समझे मुझे। तो ये दोनों फार्मूले सॉलिड एज वेल एज लिक्विड और एज वेल एज गैस तीनों पे लागू होते हैं। लेकिन जब हम तीसरे फार्मूले पे आते हैं तो ये गैस ओनली फॉर गैस के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अब देखो गैस के लिए होता है, तो इससे मोल निकालने के लिए हमारा क्या होता है, मोल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर में होता है, इन लीटर में, तो 22.4 लीटर के केस में 22.4 करते हैं। ठीक है, अब वहीं दूसरी बात करते हैं मोल। बाय द वे ये हमें दे दिया गया ml में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml में दे दिया गया, तो 22,400 से हम भाग देंगे। देखो जब ml में देंगे तब ये फार्मूला लेना, और जब लीटर में देंगे तब ये लेगा। दूसरी बात, कंडीशन 2 बात याद रखो, क्या होना चाहिए, गैस, दूसरी चीज गैस होनी चाहिए, और ये 22.4 लीटर होना चाहिए, और 22,400 ml की कंडीशन में, 22.4 लीटर की कंडीशन में। देखो ये होता है, ये जो 22.4 जो आया है एट STP पे आता है, एट STP। अब STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का होता है नाम पूरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका नाम होता है, जिसकी होती है भैया, इसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन, और 1 बार प्रेशर होता है। उस कंडीशन में हमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर मिलता है मोल। ठीक है, मोल निकाल लेता
तरीका होता है, ठीक है। तो भैया आज के लिए हम मूल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए और 2 फार्मूले पढ़े, जो कि ये मैं इससे पहले वाले में बता चुका हूँ, बस ये है यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया। और करीब अब तक 40 मिनट हो रहा हो और मैं 30 मिनट का समय लिया था, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, मतलब इससे आगे की बातें करूंगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर है लंबा, तो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, थोड़ी आपको करनी पड़ेगी अपने से, और फिर हम दोनों मिलजुल के ये चैप्टर को करेंगे समाप्त और इतने बढ़िया नीट में फोड़ जाएंगे, ठीक है। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये डायलॉग नहीं समझना यार, ये अपने से मेहनत करना और अपने से मेहनत करके ये चीज़ शो करना, दिखाना कि हाँ मैंने ये किया। तुम्हें अब दिखाना पड़ेगा भैया। अगर ये चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत दुखद होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं बोलूँगा भैया ये सारे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हो वो आप करो और अच्छे से करो, इसमें आप ही का फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं फ़ायदा है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ज्ञान आपके पास पहुँचा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। और रही बात बेटा, पढ़ाई के लिए तो हर जगह है, लेकिन पढ़ने वाले की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास सब कुछ है, अब उसके बाद तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, तो ये किसी और की गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है। और रही बात, रोने से काम नहीं चलेगा कि मुझे फिजिक्स नहीं आती या मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती। रोने जाने से दुनिया भी नहीं सुनती और तुम्हें भी कोई जगह नहीं मिलेगी, ना फिजिक्स में ना फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर रोना रोजे। मतलब मुझे फिजिकल नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती, ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। एक कॉपी उठाना पड़ेगा और एक पेन उठाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब इन दी लास्ट तुम्हें वो चीज़ रियलाइज होगा कि आज मैं रोने से अच्छा प्रैक्टिस किया होता तो आज मुझे ये चीज़ और अच्छे से समझ में आती। जितनी देर मैंने रोना लगाते रखा था कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता, मुझे फिजिक्स नहीं आता, उतनी देर में काश मैं 4 न्यूमेटर्स और कर लेता। तो ये चीज़ तुम्हें अभी नहीं रियलाइज होगा, जब तुम उस चीज़ करने लगोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा। तो भैया आज के लिए इतना ही, आज के धारावाहिक में इतना ही। अब मिलते हैं कल और नेक्स्ट लेक्चर में। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग।